अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इसमें आईएमएफ ने गवर्नमेंट के 3 अहम जो कि रिफॉर्म्स यहाँ लगा लें कि जो मामला सुलझाए जा रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ऑब्जेक्शंस लगाई हैं। ठीक है, यानी कि कीड़े निकाले गए हैं उसमें, उन कामों में। ईरान के सदर का हेलीकॉप्टर में हादसा या फिर कुछ और, मार्केट पे इम्पैक्ट, 4 स्टॉक बड़ा जंप ले सकते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम, गोल्ड प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और ये आपके सामने हमारी आज की बाय सेल कॉल के रिज़ल्ट हैं जो हमने अपने अपने ऑफिशियल और प्रीमियम ग्रुप में दी। जी दोस्तों देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि आईएमएफ जो है उसने काफ़ी ज़्यादा यानी कि मामला चल रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट के साथ जो ये बजट तैयार हो रहा है, बजट को लेके इस वक्त काफ़ी कंसर्न्स हैं। इस दफ़ा असल में ये हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो बजट अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मिलके तैयार नहीं कर रही, बल्कि आईएमएफ तैयार कर रहा है, जो कि 90% तैयार हो चुका है। देखें, पहले क्या होता था कि बजट पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तैयार करती थी, वो बजट जाता था पार्लियामेंट में, पास होता था, फिर आईएमएफ के पास जाता था, लो जी ये बजट हमने ये पास करवाया। आईएमएफ फिर उस पर ऑब्जेक्शन लगाता था कि भाई ये बजट नहीं है, बजट ये बनेगा। फिर ये लेके जाते थे पार्लियामेंट में, उसको चेंज करके फिर पास कराते थे। अब असल में जो तीसरा काम है कि पहला मिनिस्ट्री फाइनेंस जो करती थी वो भी नहीं हुआ, गवर्नमेंट उसको अप्रूव करती थी, नहीं हुआ, और पार्लियामेंट में भी वो पास नहीं करवाया गया। वो सीधा आईएमएफ के पास पहले बजट जो है वो अपना उनके साथ मामला सारे सेट करके बजट को तैयार किया जा रहा है। तो ये बजट जो आईएमएफ के साथ मिलके तैयार हो रहा है, ये बजट बाद में फिर पार्लियामेंट में पास करवाया जाएगा और उसके बाद फिर वो पब्लिक किया जाएगा। और कभी चांसेस हैं कि ये आपको इंशाल्लाह इस हफ्ते में एंड पे थर्सडे या फ्राइडे तक ये खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन अब जो कुछ 2-3 नकात इन्होंने उठाए हैं, सबसे पहले तो इन्होंने कहा जी ट्रेड डेफिसिट का जो फ़र्क आप कम कर रहे हैं ये फ़ेक है। आप काफ़ी सारी आइटमों पे, बड़ी आइटमों पे पाबंदी लगा के जो इंपोर्ट हो रही हैं तो ट्रेड डेफिसिट को कम कर रहे हैं, जो कि फ़ेक है, इसको सही किया जाए। दूसरे नंबर पे सर्कुलर डेप्थ को लेके ख़बर है कि जी इसका जो सर्कुलर डेप्थ है वो इंक्रीज़ हो गया है, लिहाजा इसको डिक्रीज़ किया जाए। ठीक है। तीसरे नंबर पे जो कुछ बातें इस तरह की आ रही हैं कि जी अपना डॉलर जो है ये 2025 में, जून 2025 तक ये डॉलर जो है ये 329 रुपये तक जा सकता है। यानी कि अब कुछ रूमर्स है मार्केट में, वो कहते हैं जी ये आईएमएफ डी वैल्यू होने के लिए कह रहा है, और कुछ कह रहे हैं कि जी ये यहाँ तक जा सकता है। हमारा चैनल हॉट टोकन PSX लेकर आया आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़। हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिनमें आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए गाइडेंस और डिफरेंट सर्विसेज दी जाएंगी। सबसे पहले आता है हमारा ऑफिशियल ग्रुप, इसकी मंथली फीस है 1500 रुपीज़। उसके बाद आता है हमारा प्रीमियम ग्रुप जिसकी फीस है 3000 रुपीज़ पर मंथ। फिर आता है हमारा लर्निंग कोर्स जिसका ड्यूरेशन 4 मंथ है और पर मंथ फीस 7500 रुपीज़ है। इसके अलावा हम गोल्ड प्रीमियम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम टोटली आपका ट्रेडिंग टर्मिनल ऑपरेट करेंगे और प्रॉफिट में से कमीशन लिया जाएगा। अगर आप इनमें से कोई भी सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। ठीक है। अब ये गवर्नमेंट खुद डी वैल्यू कराएगी, यहाँ कुछ और मामलात होते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। जहाँ तक मेरा एनालिसिस है कि डॉलर डी वैल्यू हो, डॉलर जो है इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा करके नीचे ही आएगा। तो दोस्तों ये जो मामलात हैं ये भी सॉल्व हो जाएंगे, इस पे घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मामला सेटल हो जाएंगे। पाकिस्तान को 8 अरब डॉलर का इंशाल्लाह ताला लोन अप्रूव होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लिहाजा जो चीज़ों में कोई प्रॉफिट टेकिंग आती है थोड़ा थोड़ा करके आप उनको नीचे पकड़ें और इंशाल्लाह वो आपको आगे आफ्टर ऑल प्रॉफिट दे के जाएंगी, और इनमें बाद में बड़ा जंप भी आ सकता है। तो दोस्तों 4 स्टॉक जो आपके लिए लेके आए हैं वो उसके बारे में बताएंगे। इससे पहले आपको ये बता दें कि जो ईरान के सदर हैं उनका हादसा क्या, यानी कि मतलब, तो दोस्तों ये एक बज़ाहिर तो हादसा ही लग रहा है। ठीक है। और मार्केट इसका थोड़ा इम्पेक्ट आज ले भी चुकी है।
ठीक है। अब मुख्तलिफ जो ईरान की एजेंसी हैं वो इसके पे तहकीकात कर रही हैं, और कुछ अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसमें कुछ इसराइल के जो एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ से बयान भी आया है कि इसमें इसराइल का कोई हाथ नहीं है। अगर आप ये समझें कि इसराइल का हाथ है, ये कोई नहीं। तो दोस्तों ये एक हादसे बज़ाहिर हो सकता है, और अगर खुदा न खास्ता इसमें इसराइल इन्वॉल्व हुआ या कोई और कंट्री इन्वॉल्व हुआ तो फिर ये मामला थोड़ा बढ़ सकता है और ये स्टॉक मार्केट पे कुछ इसका ज़्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन अब तक जो अपडेट हैं वो इस पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो दोस्तों 4 स्टॉक जो कि बड़ा उछाल दे सकते हैं, कौन कौन से हैं? वो है जी पावर सेक्टर के। पावर सेक्टर का सर्कुलर डेप्थ भी बड़ा है, लेकिन चूँकि क्रैकडाउन के थ्रू काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा हो रहा है, $100 अरब रुपए के करीब जो है क्रैकडाउन किया है चोरों के ख़िलाफ़, बिजली चोरों के ख़िलाफ़, वो पैसा भी, और इसके अलावा भी जो है कुछ पैसा इकट्ठा किया जा रहा है रिकवरी की सूरत में, और 127 अरब के करीब कुछ सुनने में आ रहा है कि इनको बजट से पहले वफाकी काबीना से अप्रूवल मिल सकती है, इनको पैसा मिल सकता है और ये कंपनियां आगे खुशहाल हो सकती हैं। तो ये 4 कंपनियां आपके सामने रखने जा रहा हूँ। हब पावर कंपनी, निशात चूनिया पावर लिमिटेड, निशात पावर लिमिटेड और कैल। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। ख़रीदना है, बेचना है, अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।